अब ये छोटा प्रोजेक्ट है तो धीरे धीरे करना, बट उसको कंप्लीट करना। और आगे ये जो चीजें हम अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इस ये अभी जो हम चीजें बनाएंगे ना, अभी जो मैं बता रहा हूँ, जो भी चीजें हम अभी एग्जीक्यूट करेंगे, उस पे फिर हम दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ अच्छा, जब भी हम अभी हाँ फिलहाल फिलहाल जब भी हम डेटा की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा। तो डेटा के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? सपोज सपोज आई हैव अ लिस्ट व्यू, राइट? मेरे पास लिस्ट व्यू है। अब इस लिस्ट व्यू के ऊपर कुछ डेटा होता है ना, बराबर है? कुछ डेटा आप इस लिस्ट व्यू के ऊपर सेट करोगे, बराबर है? खाली तो होता नहीं है वो, इसके ऊपर डेटा सेट करते हो ना, साक्षी, सृष्टि, सिया, इसके ऊपर डेटा सेट करते हो ना हाँ व्यू के ऊपर। सेम वे आप रिसाइकलर व्यू में भी डेटा सेट करते हो, बराबर है? तो ये डेटा कहाँ से आ रहा है अभी? फॉर नाउ, ओके, फॉर नाउ अभी हम यूज कर रहे हैं। डेटा कहाँ से आ रहा है हमारा? हम जो डेटा लगाते हैं, वी आर एडिंग सम काइंड ऑफ डेटा ऑन द लिस्ट व्यू और रिसाइकलर व्यू। वो डेटा कहाँ से आ रहा है? यस गाइस, कहाँ से आ रहा है वो डेटा? बोलो बोलो। व्यू होल्डर्स। नहीं बाबा, एरे लिस्ट से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, बराबर है? यानी अरे एरे लिस्ट में लिस्ट। आप हाँ एरे लिस्ट में आप डेटा स्टोर करते हो, और उस डेटा को क्या करते हो? या हमारे लिस्ट व्यू पे सेट करते हो, या फिर रिसाइकलर व्यू पे सेट करते हो, बराबर है? क्योंकि हम एक्चुअली जो ऐप होता है ना, वो ऐप में एरे लिस्ट से डेटा नहीं आता है। जो एक्चुअल ऐप काम करता है, वहां पे डेटा जो आता है ना, वो डेटा बेसिस से आता है। ओके, हैव यू हर्ड अबाउट डेटा बेसिस गाइस? हाँ तो डेटा बेसिस में एक परमानेंट स्टोरेज होता है। बहुत सारी चीजें हम डेटा के साथ में बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आगे जाके हम डेटा बेसिस में ध्यान देना, हम डेटा सबसे पहले डेटाबेस को बनाना, उसमें चीजें ऐड करना, वो भी जानना हमें जरूरी होगा। तो वी विल डिस्कस अबाउट डेटाबेस। डेटाबेस कैसे काम, सबसे पहले तो मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। क्योंकि एंड्रॉयड में जब हम डेटाबेस की बात करते हैं, तो एंड्रॉयड में हमारे पास होता है एसक्यूलाइट डेटाबेस। ओके, एसक्यूलाइट। अब मैं आपको थोड़ा यानी, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस, बट फ्लो फ्लो में बता दे रहा हूँ। एसक्यूलाइट डेटाबेस हमारे पास में एंड्रॉयड में होता है। आपने कभी डेटाबेस के साथ काम किया है? हैव यू डिड सम एनी काइंड ऑफ लाइक एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन विद द डेटाबेसेस? आपने इससे पहले हाँ डेटाबेस से काम किया है? तो हम करेंगे हाँ। क्या, हम एसक्यूएल डेटाबेस को करने से पहले हम कर लेंगे माई एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, हम्म। ओके। तो देखो, क्योंकि एसक्यूएल यहाँ पे एंड्रॉयड में थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन अलग होता है, हमें अलग जाके डेटाबेसेस नहीं बनाना पड़ता है, एंड्रॉयड के अंदर ही डेटाबेस बनता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसक्यूएल डेटाबेस कर लेंगे, सॉरी, माई एसक्यूएल डेटाबेस कर लेंगे। जब माई एसक्यूएल डेटाबेस कर लेंगे ना, तो आपको एसक्यूलाइट, ऐसा समझो कि आपको एसक्यूलाइट भी समझ में आ जाएगा, या नहीं, सेम ही होता है, क्वेरी सेम ही होगी, बस इंप्लीमेंट करने का तरीका अलग होगा। अगर हमने माई एसक्यूएल लिया, तो एसक्यूलाइट बहुत इजीली समझ जाएगा, इजी है, कुछ नहीं अलग। अगर ऐसा समझो कि माई एसक्यूएल आ गया तो एसक्यूलाइट भी आ गया, ऐसा समझ जाना। बस उसको एंड्रॉइड में इंप्लीमेंट कैसे करना है, वो तरीका हमें सीखना पड़ेगा, कि हाउ वी कैन इंप्लीमेंट एसक्यूलाइट डेटाबेसेस इन एंड्रॉइड। बट माई एसक्यूएल कर लोगे तो एसक्यूलाइट भी आपका आ जाएगा। और फिर जब डेटाबेसेस को काम में ला लेंगे, फिर उसके बाद में हम यहाँ से जो डेटाबेसेस में डेटा स्टोर करेंगे, ये डेटा हम यहाँ पे लिस्ट व्यू पे हो या फिर रिसाइकलर व्यू पे हो, वहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, समझ आ रहा है? तो वी विल डू एवरीथिंग, हम सारी चीजें करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। और करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, रेगुलर जो है वो छोटे छोटे टास्क मैं आपको दूंगा, वो करते रहना है। तो ये तो बात होगी फ्यूचर की। अब आते हैं प्रेजेंट में, बराबर है ना? तो हमने लिस्ट व्यू को इम्प्लीमेंट कर रखा है, बराबर है साक्षी, सृष्टि? हाँ हाँ अगर मुझे लिस्ट फॉर्म में, if I wanted to show the some item some data in the form of a list, अगर मुझे लिस्ट फॉर्म में कुछ डेटा दिखाना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मेरे पास ऑप्शन है लिस्ट व्यू का, बराबर है, मैं लिस्ट व्यू यूज कर सकता हूँ, बराबर है। दूसरा ऑप्शन क्या है, बोलो, दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर मुझे आइटम्स लिस्ट में दिखाना है, दूसरा ऑप्शन क्या है? बोलो, क्या है? कर रखा है, क्या है? रिसाइकलर, बराबर रिसाइकलिंग। है ना? दोनों ही सेम ही काम करता है, हाँ बराबर है? नहीं, सेम नहीं करता है। सो दिस इज व्हाट आई विल एक्सप्लेन।
अब रिसाइकलर व्यू हमारे पास होता है और लिस्ट व्यू हमारे पास होता है। दो तरीके से हम डेटा जो है वो शो कर सकते हैं हमारे एंड्रॉइड के यूआई पे। अब लिस्ट व्यू में दिक्कत क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द लिस्ट व्यू? लिस्ट व्यू में प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे पास 100 रो है या फिर 100 डेटा है, सपोज आई हैव 100 कॉन्टेक्ट, ओके, 100 हाँ कॉन्टेक्ट्स है मेरे पास जो कि मुझे शो करना है, ठीक है, 100 कॉन्टेक्ट्स है, तो मेरे हाँ को 100 कॉन्टेक्ट के लिए 100 व्यूज लगेंगे। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। यानी हम जो डेटा यहाँ से आता है एनालिसिस, ये किसके ऊपर सेट होता है? व्यू के ऊपर सेट होता है ना। हाँ आर डॉट आई डी डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम वन, वो व्यू है ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? हाँ और उसके बाद में वो हाँ एडाप्टर जो है वो जो व्यू है उसको हमारे लिस्ट में ऐड कर देता है। ये चीजें हमने कर रखी है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा इसको फास्ट बता रहा हूँ। फास्ट लग रहा है क्या? तो मुझे 100 व्यूज लगेंगे जिसके ऊपर डेटा सेट, कितने लगेंगे? 100। समझ में आ रहा है? बट रिसाइकलर व्यू में हाँ 100 नहीं लगते हैं। रिसाइकलर व्यू में जितना आपका डेटा होगा उतने व्यूज नहीं लगते हैं। यहाँ पे देखो कितने सारे व्यूज लग रहे हैं, यानी उतना मेमोरी कंज्यूम हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ऐसे नहीं होता। हाँ यहाँ पे हमारे रिसाइकलर में हमारे स्क्रीन पे जितने व्यू बैठ सकते हैं उतने बैठ जाते हैं। यानी मैं बोलता हूँ कि मेरा जो स्क्रीन है, जो भी मैंने रिजोल्यूशन ले रखा है, उसमें मेरे 10 व्यू मेरे रिसाइकलर में बैठते हैं, बराबर है। पूरे स्क्रीन पे 10 व्यू बैठ सकते हैं। तो रिसाइकलर क्या करता है? 2 व्यू एक्स्ट्रा देता है। एक व्यू देता है नीचे, ठीक है, और हाँ एक व्यू देता है ऊपर। 100 के लिए 100 व्यूज नहीं देता वो। 100 व्यूज को काम में नहीं देता, यानी वो अच्छी बात नहीं है। मेमोरी वाइज भी अच्छी बात नहीं है वो। ओके। तो रिसाइकलर व्यू कैसे काम करता है मैं आपको, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू गो विद द सेम इम्प्लीमेंटेशन, सेम चीज मुझे आपको बताना है आज। तो रिसाइकलर क्या करता है? रिसाइकलर में जितने आपके स्क्रीन पे बैठ सकते हैं उतने तो बैठ ही जाते हैं। सपोज 10 मेरे स्क्रीन पे बैठ रहा है, कहीं हो सकता है 7 बैठ रहे होंगे, कहीं हो सकता है वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज। ओके। तो ये क्या हो गया हम्म यहाँ पे, इसको ऊपर लेके आता हूँ, ठीक है, ये आ गया। तो रिसाइकलर में क्या होता है? सपोज मेरा जो स्क्रीन है उसमें 10 बैठ रहा है, और रिसाइकलर करता है दो जो व्यू है वो एक्स्ट्रा देता है। अब ये देखो कैसा काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार जानना, इसलिए पेशेंसली समझ 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 के काम करना है। वो दो व्यूज क्या हो सकता है? एक्स्ट्रा दे देता हूँ। तो ये एक ऊपर में आ गया, इसको हाईलाइट कर लेता हूँ अलग कलर से, और ये नीचे आ गया, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। ये समझ में आ गया? इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है गाइज? तो जैसे आप स्क्रॉल अप करते हो या स्क्रॉल डाउन करते हो, बराबर है, ये सपोज ये मेरे व्यूज है। साक्षी, सृष्टि, समझ में आ रहा है? सृष्टि, सिया, साक्षी, मेरा साउंड हाँ आ रहा सर। है? म्यूट मत करो खुद को, ओपन रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओपन रहने दो। देखो ये मेरे व्यूज है। तो जब मैं स्क्रॉल अप करूंगा तो कुछ व्यूज मेरे स्क्रीन से बाहर जाएंगे ना। समझ में आ रहा है? हाँ और जैसे ही मेरा कोई व्यू स्क्रीन से बाहर गया तो वो करेगा क्या? उस व्यू को नीचे ला लेगा। समझ में आ रहा है? और उसके ऊपर नया डेटा लगा देगा और इसको ऊपर भेज देगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ हाँ रहा है गाइस? जैसा ही कोई व्यू मेरे स्क्रीन से ऊपर गया तो वो क्या करेगा? सेम व्यू को उठा के नीचे ला लेगा। सेम व्यू को उठाया, नीचे लाया और उस पर दूसरा डेटा लगा दिया, उसको ऊपर ऊपर भेज दिया। अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो कोई व्यू जो है नीचे जाएगा, नीचे से स्क्रीन से बाहर जाएगा। तो नीचे वाला व्यू उठा के ऊपर ऊपर ला लेगा और उस पर नया डेटा लगा के आपको रिसाइकल रूम में भेज देगा। समझ में आ रहा है? हाँ यानी 100 के लिए 100 हाँ व्यूज नहीं लगते। ओके, दो एक्स्ट्रा व्यूज मिलते हैं, उसी को रिसाइकल करता है। देखो यहाँ पे रिसाइकल कर रहा है ना, सेम व्यू को बार बार यूज कर रहा है, बराबर है, हम्म उसी को बोलते हैं रिसाइकलर। तो रिसाइकलर व्यू को हमने स्क्रैच से बनाना देखा कि रिसाइकलर व्यू में एडेप्टर कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, लेआउट जो होता है आर डॉट लेआउट एंड्रॉइड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम वन, तो वो तो मिलता नहीं है हमें रिसाइकलर में, तो हमने खुद का लेआउट बनाया, बराबर है। हाँ तो हाँ ये सारी चीजें हमने इम्प्लीमेंट कर रखी हैं। अब मुझे ये करना है, मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने लिस्ट व्यू को देखा या फिर लिस्ट व्यू को इम्प्लीमेंट किया तो लिस्ट व्यू में हमने कस्टमाइज किया क्या? कस्टमाइज इन द सेंस कि जो एंड्रॉइड का लेआउट है वही हमने यूज किया।
बराबर। हाँ यानी उसमें नाम ही शो हो रहे थे हमारे। अगर हम देखें तो ओनली नेम शो हो रहे थे, राइट। वी हैव क्रिएटेड लाइक अ फ्रेंड्स डेटा, समझ आ रहा है। हाँ बट अगर मुझे मुझे ऐसा चाहिए कि जो लिस्ट व्यू है उसके अंदर मैं कस्टमाइज कर सकूं। अभी तक क्या हो रहा था, मेरी एक रो थी, यानी इसमें रोज थी इस तरह से, और हर एक के ऊपर एक टेक्स्ट व्यू था, बराबर है। यानी ऐसा रो था, हाँ और यहाँ पे हमने क्या हाँ कर रखा था, इसमें टेक्स्ट व्यू था। सपोज यहाँ पे था, यहाँ पे है साक्षी, ठीक है, ओके। ये ऐसा कुछ। अब हर रो में मैंने यही चीज कर रखा था, नेम ही शो हो रहे थे, बराबर है। कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो रही थी, क्या फोटो भी दिख रहा है या फिर ईमेल भी दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा था क्या? नहीं नहीं। क्योंकि ये जो लिस्ट व्यू आपने ऐड किया, ये बाय डिफॉल्ट जिस तरीके से लिस्ट व्यू जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड लेआउट था एंड्रॉयड का, एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम वन, ये हमने यूज किया। अब हमें क्या चाहिए कि हम खुद का एक लेआउट बनाए। समझ में आ रहा है कि हम खुद का एक लेआउट हाँ बनाएंगे, यानी कस्टमाइज करेंगे हमारी लिस्ट व्यू को। हम खुद का एक लेआउट बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीज होगी, यहाँ पे हम एक इमेज दिखा देंगे। समझ आ रहा है। हाँ इमेज दिखाने के बाद यहाँ पे दो चीजें, ये सारी चीज हमने कर रखी है। यहाँ पे मैं दिखा दूंगा नेम, ओके, और उसी के नीचे मैं दिखा दूंगा नंबर। समझ आ रहा है गाइस। हाँ हाँ अब देखो, जब हमने एंड्रॉयड का जो यानी जब हमने एंड्रॉयड का लेआउट यूज किया है ना, एंड्रॉयड का लेआउट है ना जो बाय डिफॉल्ट मिलता है हमारे पास लिस्ट व्यू के लिए। समझ आ रहा है। हाँ जो बाय हाँ डिफॉल्ट लेआउट मिलता है लिस्ट व्यू के लिए, उसका उसके वो जब लेआउट मिला, वो जब लेआउट हमने लगाया, तो एडाप्टर भी बाय डिफॉल्ट, यानी जो पहले एडाप्टर ऑलरेडी बना वही हमने यूज किया ना। एडाप्टर खुद का बनाया क्या? यानी जो पहले नहीं एडाप्टर का डायरेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट बनाया हमने, एडाप्टर खुद से बनाया क्या? नहीं बनाया ना। नहीं समझ में आ रहा है। जब हमने एंड्रॉयड का लेआउट यूज किया उस समय हमने एडाप्टर भी डायरेक्टली यूज कर लिया, यानी एडाप्टर पहले से प्रोवाइडेड था, हमने कुछ बनाना नहीं पड़ा। बट जब हम कस्टमाइज करते हैं ना, जब आप लिस्टिंग को कस्टमाइज करोगे, तो हमें खुद का एडाप्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद का कस्टमाइज लेआउट उस लिस्ट में लगाना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो हमें यहाँ पे एडाप्टर हाँ बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। हाँ क्योंकि जो हाँ पहले जो बाय डिफॉल्ट एडाप्टर जो हमें मिलता है वो सिंपल एंड्रॉयड के लेआउट्स के ऊपर काम कर लेता है। बट जब मैं बोलता हूँ कि मुझे एंड्रॉयड के लेआउट नहीं चाहिए, मुझे खुद का लेआउट चाहिए, मुझे कस्टमाइज करना है, तो उस इन दैट केस सो वी हैव टू like create our own adapter। and so what kind of things we needed, तो हमें क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले तो हमें एक लेआउट बनाना पड़ेगा, बराबर है। हाँ समझ में आ रहा है। कॉन्टैक्ट लेआउट, लेट्स कॉल इट एज अ कॉन्टैक्ट हाँ लेआउट। कॉन्टैक्ट लेआउट, उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर क्लास बनाना पड़ेगा, बराबर है। हम्म उसके बाद में एक एडाप्टर बनाना पड़ेगा, है ना। हाँ और हाँ हमारा एक एरे लिस्ट भी बनेगा जिसमें डेटा होगा। समझ में आ रहा है। हाँ ये सारी हाँ चीजें हमें बनाना पड़ेगा, इतनी। समझ आ रहा है, ठीक है। हाँ तो अब हम स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा स्टेप्स है। हाँ, बोलो, इतना समझ में आ गया। हाँ हाँ कुछ लिखना होगा, कुछ नोट्स बनाना होगा, तो बनाते रहना है साथ साथ में, ठीक है। ठीक है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताया? नहीं ठीक है, तो नहीं आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाना है जिसका नाम होगा कस्टम लिस्ट व्यू एडाप्टर, यानी कस्टमाइज लिस्ट व्यू। कस्टम लिस्ट व्यू ऐसे भी कर सकते हो, यानी कस्टमाइज लिस्ट व्यू एग्जांपल। ऐसे कस्टमाइज, देखो जितने भी चीजें हम बना रहे हैं उसका नाम टॉपिक वाइज देना है, जैसे कार्ड व्यू एग्जांपल, रिसाइकलर व्यू एग्जांपल, कस्टम लिस्ट व्यू एग्जांपल। एग्जांपल कार्ड, यानी आपके पास में वो डेटा रहेगा, आपको समझ में आएगा अच्छा इसके अंदर मैंने क्या काम किया है। ये तो हम रैंडमली नाम दे दोगे, फिर टाइम पे आपको जब उसको देखना पड़ेगा फ्यूचर में, आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो जो भी आप काम करोगे तो उसमें स्टेप्स निकाल लेना है। सबसे पहले काम क्या है, मेरे को कॉन्टैक्ट का लेआउट बनाना है, बराबर है। तो आई हैव टू क्रिएट अ हाँ कॉन्टैक्ट लेआउट, बराबर है। तो कॉन्टैक्ट का लेआउट कैसे बनाते हैं आपको अभी तो पता चल गया होगा कैसे करते हैं, बराबर है। तो सबसे पहले मैं आरईएस के अंदर जाता हूँ, आरईएस के अंदर लेआउट, बराबर है, क्योंकि हमें एक हाँ नया लेआउट बनाना है ना। तो आई विल गो इन आरईएस एंड लेआउट, लेआउट के अंदर राइट क्लिक करता हूँ न्यू, और यहाँ पे दिख रहा है लेआउट रिसोर्स फाइल। हाँ
इस पे क्लिक करते हैं। अब देखो आप ये जो लेआउट फोल्डर है, लेआउट फोल्डर किसके अंदर है? आरईएस के अंदर है ना, साक्षी सुस्ती या ये जो लेआउट फोल्डर है हाँ ये आरईएस के अंदर है। तो ध्यान देना, जब भी आप आरईएस के अंदर नया फोल्डर बनाओगे या फिर आरईएस के अंदर वाले फोल्डर्स के अंदर नई फाइल्स बनाओगे, तो उनका नाम स्टार्टिंग विथ नंबर नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर में देना है सारी चीज। तो कॉन्टैक्ट लेआउट, कॉन्टैक्ट लेआउट स्मॉल में देना, कैपिटल नहीं देना है, स्मॉल में। एंटर करते हैं तो यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट लेआउट का एक एक्सएमएल फाइल जो है वो बन जाएगा। चलो अच्छा, आपको अभी पता चल गया होगा कि किस तरह से हम लेआउट को लगाते हैं, बराबर है? यानी हाउ वी क्रिएट आवर ओन कॉन्टैक्ट लेआउट, हाँ क्योंकि हमने रिसाइकल, हमारे प्रोजेक्ट में हमने वही बार बार कर रखी है। अब यहाँ पे मेरे को मेरा लेआउट बनाना है। अब मैं सबसे पहले कार्ड व्यू ऐड करता हूँ। देखो मैं कार्ड व्यू क्यों ऐड कर रहा हूँ, ताकि कार्ड व्यू में एक एलिवेशन मिलता है, राइट? वी विल गेट वन एलिवेशन थिंग इन कार्ड व्यू। समझ में आ रहा है क्या? तो इसीलिए मैं सबसे पहले इसके अंदर अभी ये मैंने जो लेआउट बनाया है, इसमें जब भी हम कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाते हैं या फिर नया लेआउट बनाते नया लेआउट फाइल बनाते हैं, तो उसमें जो बाय डिफॉल्ट जो हमें लेआउट मिलता है वो कौन सा मिलता है? कौन सा लेआउट मिलता है बाय डिफॉल्ट? कंस्ट्रेंट लेआउट। कंसेंट लेआउट को हम चेंज कर सकते हैं। मैं चेंज कर देता हूँ इसको। यहाँ देखो एंड्रॉइड एक्स तक ही सिलेक्ट करना है। जो येलो आप लास्ट से सिलेक्ट करके आ रहे हो, आपको एंड्रॉइड एक्स तक ही, यानी डॉट से पहले ही रुक जाना है। और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ लीनियर लेआउट। ठीक है। अब लीनियर लेआउट का बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या मिलता है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। ठीक है। अब देखो मुझे करना क्या है, मुझे कैसे कैसे दिखाना है चीजें। मुझे दिखाना है कि पहले यहाँ पे एक इमेज आ जाए, बराबर है? समझ में आ रहा है गाइस? यहाँ पे पहले एक इमेज आ जाए, है ना? और उसके बाद में हाँ नंबर और ये चीजें आ जाए। तो अगर मैं देखूं तो ये इमेज और ये नंबर और ये नेम, ये हॉरिजॉन्टल वे में इस तरह से है, बराबर है? समझ में आ हाँ रहा है? अगर इमेज और नंबर और नेम को देखो तो ये नेम और नंबर क्या है, ये भी एक लेआउट, इसके लिए एक लेआउट बनाएंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो वर्टिकल है ना। हाँ समझ में आ रहा है साक्षी श्रुति या? देखो ये नेम और नंबर वर्टिकल है हाँ ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो लेआउट होगा वो होगा लीनियर हॉरिजॉन्टल। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें हॉरिजॉन्टल है। और लीनियर हॉरिजॉन्टल के अंदर हम एक इमेज भी डाल देंगे और उसके बाद में एक लीनियर लेआउट वर्टिकल डालेंगे, जिसके अंदर हमारी दो चीजें होगी। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो। हाँ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्के में? हाँ हाँ पहला मेरा जो ओरिएंटेशन इमेज और ये नेम और नंबर वर्टिकल है, तो मुझे को लीनियर वर्टिकल बनाना पड़ेगा इसके लिए। और इमेज व्यू और ये जो हम्म लीनियर वर्टिकल लेआउट है ये हॉरिजॉन्टल वे में है। तो मेरे को बाय डिफॉल्ट जो है ना, यानी जो मेरा रूट लेआउट है वो मैं रखता हूँ लीनियर हॉरिजॉन्टल। अब देखो यहाँ पे ठीक है। अब मेरा बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन मेरे को हॉरिजॉन्टल ही मिलता है, तो मुझे हॉरिजॉन्टल ही रखना है, मुझे कुछ नहीं रखना है उसमें। और अब मैं क्या चाहता हूँ कि सबसे पहले एक इमेज व्यू दिख जाए। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इमेज व्यू को सर्च करते हैं, इमेज व्यू। और इमेज व्यू को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। यहाँ पे अवतार सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा इमेज व्यू आ गया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में अगर मैं आपको एक और बार दिखाऊं, मैं यहाँ पे सेम बटन, यहाँ पे बटन करता हूँ, यहाँ पे बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है, बराबर है? ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, इसके बाद में मुझे जो दो चीजें दिखाना है, विच इज अ नेम एंड नंबर, इट इज इन वर्टिकल ओरिएंटेशन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेआउट में जाता हूँ। और लेआउट में जाने के बाद आपको दिख रहा है लीनियर वर्टिकल लेआउट। लीनियर वर्टिकल दिख रहा है गाइस? हाँ लीनियर वर्टिकल लेआउट को इमेज व्यू के नीचे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा लीनियर वर्टिकल लेआउट और मेरा इमेज व्यू। समझ में आ रहा है? दोनों चीजें ऐड हो चुकी है। हाँ अब अगर देखो यहाँ पे ब्लूप्रिंट होता है, ब्लूप्रिंट में जाके देखते हैं। तो ये देखो, ये मेरा इमेज व्यू हो गया।
और ये मेरा लीनियर वर्टिकल लेआउट हो गया। ये दिख रहा है लीनियर वर्टिकल लेआउट, हाँ दिख रहा है ये? हाँ लीनियर वर्टिकल लेआउट का जो हाइट है वो मैच पेरेंट है, पूरा ये ऑक्यूपाई कर रखा है उसने, है ना? ठीक है, तो हमें हाँ उतना नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए कि हमारा जिसमें नेम और नंबर मैं बताता हूँ, आई विल टेल यू एवरीथिंग। अब क्या करते हैं, ये जो हमने बनाया है लीनियर लेआउट वर्टिकल जो डाला है, इसके अंदर दो चीजें डालते हैं। क्या दो चीजें डालेंगे? लीनियर लेआउट वर्टिकल के अंदर डालना है, इसके अंदर दो टेक्स्ट व्यूज आएंगे। एक होगा नेम के लिए, तो देखो मैं लीनियर लेआउट वर्टिकल के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, एक नेम हो जाएगा, यहाँ पे नेम आ गया। दूसरा टेक्स्ट व्यू में जाके फिर से एक टेक्स्ट व्यू इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, तो दो यहाँ पे टेक्स्ट व्यूज आ गए, बराबर है? दिख रहा है? ठीक है। हाँ अब और देखिए, तो ये जो इमेज है, इमेज व्यू है, इसका हाइट और विड्थ, यानी इस ये बहुत बड़ा है, मुझे इसको छोटा करना है, बराबर है? ये जो इमेज व्यू है, हाँ ये इमेज व्यू है, इसका हाइट क्या, विड्थ क्या है, रैप कंटेंट, और हाइट क्या है, रैप कंटेंट। तो मैं रैप कंटेंट नहीं करता हूँ, लेट्स सी मैं इसको छोटा कैसे कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ 150 डीपी, तो 150 में कितना दिख रहा है, और हाइट भी मैं इसका 150, 150 बहुत हो रहा है, 100 करते हैं। छोटा करना है हमें इसको डायमेंशन वाइज, छोटा करते हैं इसको, छोटा हो गया है। और जो हाइट है ये भी मैं 100, मैं बस इसको कम छोटा कर रहा हूँ, इमेज जो बहुत बड़ा नहीं दिखना चाहिए। 100 100 करते हैं, और इसको छोटा कर सकते हैं, यानी और भी छोटा हो सकता है, इसको 80 करते हैं, लेट्स से। बहुत बड़ा नहीं दिखना चाहिए, मैं छोटा सा दिखेगा तो भी चलेगा, तो 80 करके देखते हैं। विड्थ इसका 80 करते हैं, और हाइट भी इसका करते हैं 80। ये सारी चीजें होती है आपको ऑर्गेनाइज या फिर फॉर्मेटिंग वाली। और भी कर सकते हैं, मैं बोलता हूँ 60 60 कर देता हूँ, यहाँ पे 60 करता हूँ और यहाँ पे भी 60 करता हूँ। तो ओके फाइन, अब ये ठीक लग रहा है ना? अभी ठीक लग रहा है? ओके, हाइट और विड्थ हाँ 60 60 कर दिया है। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यूज है, इसकी आईडी दे दे रहा है। यहाँ पे जो पहला टेक्स्ट व्यू है, यहाँ पे नेम दिखाएंगे, तो मैं बोलता हूँ नेम, ठीक है? क्योंकि आईडी का काम हमें पड़ेगा ना, जब हम उसमें सेट करेंगे डेटा, बराबर है? साक्षी सुस्ती बराबर, समझ में आ रहा है? हाँ दूसरा, यहाँ पे जो टेक्स्ट सेट कर रखा है, टेक्स्ट व्यू, इसको मैं बोलता हूँ नेम हियर। हम अभी फिलहाल के लिए कुछ भी सेट कर रहे हैं टेक्स्ट। फिर यहाँ पे जो दूसरा ये कांटेक्ट है, तो मैं बोलता हूँ आईडी इसकी दे देता हूँ कांटेक्ट, और इसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट व्यू में सेट कर रखा है, बोलता हूँ कांटेक्ट हियर। तो दो चीजें मेरी ऐड हो गई है, ठीक है गाइस? दिख रहा है? और कुछ कर सकते हैं क्या इसमें? इसको बोल्ड कर सकते हैं, जो टेक्स्ट स्टाइल है इसको बोल्ड कर दो, है ना? दोनों चीजें बोल्ड हो जाएगी। फॉन्ट फैमिली भी आप ऐड कर सकते हो, अगर आपको फॉन्ट फैमिली ऐड करना है तो फॉन्ट फैमिली भी ऐड कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे तो डालना है फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, तो आपको फॉन्ट फैमिली आ जाएगा। आपको जो डालना है वो डालो, मेरे मेरे हिसाब से नहीं करना है, आपको जो करना है वो वैसे करो, बस अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है? तो मैं सैन सेरिफ डाल देता हूँ, ओके? तो मैंने सैन सेरिफ यहाँ पे डाल दिया। आपको जो डालना है वो डालो, फॉर्मेटिंग आप खुद से करो, हमें कंसेप्ट पे ध्यान देना है। या फिर और कुछ देखते हैं, और कुछ है क्या? बताओ। फॉन्ट फैमिली, सेरिफ है, ओके, सेरिफ इज लुकिंग फाइन। तो मैं सेरिफ को ही दोनों जगह डाल देता हूँ, सेरिफ सेरिफ, ठीक है? फॉन्ट फैमिली यहाँ पे, अच्छा मैंने बोल्ड नहीं किया है, इसको बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड भी कर रखा है। सेरिफ इसको भी ऐड कर रखा है, सेरिफ को नहीं। फॉन्ट फैमिली इसको करते हैं सेरिफ, ओके फाइन। तो अभी ये अच्छा दिख रहा है, ओके। और भी आप कर सकते हो, या हम आगे जाके फॉन्ट के बारे में और चीजें देखेंगे, ओके? अब मेरा इतना हो गया है, इतनी चीजें हो गई है। जो हाइट और वेट होता है वो क्या होता है? मैच पेरेंट रैप कंटेंट। यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है रूट लेआउट, रूट लेआउट में दिख रहा है हाँ ना रैप, मैच पेरेंट। तो हाँ विड्थ वाइज में मैच पेरेंट रखता हूँ, बट हाइट वाइज में करता हूँ रैप कंटेंट। जितना कंटेंट है उतना ही हाइट लो, तो उसका हाइट कम हो जाएगा,
तो अगर मैं रैप कंटेंट करूँ तो यहाँ पे मेरा जो हाइट है वो जितना कंटेंट है मेरा उतना ही हाइट रहेगा, यानी ज्यादा का फालतू का स्पेस नहीं लेगा। इतना समझ में आ गया? हाँ। साक्षी समझते का? नहीं। डॉक्टर के पास जाके आओ, तबीयत ठीक नहीं होगी तो, ठीक है? हाँ। ओके, तो पहला स्टेप मेरा क्लियर हो गया है, बराबर है ना? हाँ। पहला स्टेप हो गया है। अब दूसरा क्या बनाना है हमें? हाँ। स्ट्रक्चर क्लास बनाना है, बराबर है? स्ट्रक्चर क्लास। हाँ। अब एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास के अंदर क्या 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 चीजें होगी जो कि हमें एज अ डेटा चाहिए, बराबर है? एक हाँ। क्लास बनाएंगे, ध्यान देना। एक हम क्या करेंगे, अब स्ट्रक्चर क्लास बनाएंगे। स्ट्रक्चर यानी कि कैसा स्ट्रक्चर हमें चाहिए, तो उसके अंदर नेम होगा, बराबर है? उसके अंदर क्या होगा? नंबर होगा नेम। और इमेज होगा, बराबर है? तीन चीजें होगी ना उसके अंदर, एक क्लास के अंदर। तो इस क्लास का नाम दे देंगे क्लास कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर। क्लास कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है क्लास, यानी स्ट्रक्चर को ही क्लास बोलते हैं। कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर, इतना समझ में आ गया? तो हम बोलेंगे एक कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर का क्लास बनेंगे। इतना समझ में आ रहा है गाइस? गेटिंग कंफ्यूज? कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं बताता हूँ। कुछ भी इशू है? नहीं। तो हम क्या करते हैं, फाइल पे जाते हैं, प्रोजेक्ट पे जाते हैं। इसको मैं कर देता हूँ कोड में। अब मुझे जावा फाइल बनाना है, बराबर है? मुझे जावा क्लास बनाना पड़ेगा ना। हाँ। जावा क्लास कैसे बनाते हैं? आपको ये मेन एक्टिविटी दिख रहा है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा, यानी सी मेन हाँ। एक्टिविटी। उसके ऊपर देख रहा है कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट कस्टमाइज लिस्ट व्यू एग्जाम्पल टू, ये पैकेज है, समझ में आ रहा है? ये दिख रहा है, जिसके ऊपर क्लिक किया। हाँ, हाँ। हाउ टू क्रिएट अ जावा फाइल, राइट क्लिक ऑन पैकेज। बोलो हाउ टू क्रिएट अ जावा फाइल, बोलो राइट क्लिक ऑन राइट क्लिक ऑन पैकेज। पैकेज, राइट न्यू, क्लिक ऑन पैकेज। न्यू, न्यू, फिर जावा क्लास। ठीक है? और यहाँ पे मैं करता हूँ कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट एक स्ट्रक्चर बन के आता है, ठीक है? इजी है ना? अभी अभी इजी लग रहा है पहले से? आर यू गेटिंग बेटर? हाँ। स्ट्रक्चर बनाओगे और स्ट्रक्चर में जब भी आपको इमेज की जरूरत पड़ेगी, यानी ये एक स्ट्रक्चर बनाना है मुझे जिसके अंदर इमेज होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंटीजर इमेज डालूंगा। समझ में आ रहा है? इंटीजर इमेज, देन आई विल राइट स्ट्रिंग नेम एंड स्ट्रिंग नंबर। इतना समझ में आ गया? तो इमेज के लिए मैं इंटीजर यूज करता हूँ, ठीक है? इतना समझ आ रहा है गाइज? ओके। बोलो बोलो, इतना समझ आया? साक्षी, सृष्टि, सिया, इतना समझ आया क्या? हाँ। अच्छा। अब हाँ। अब जब भी हम एक नया आइटम ऐड करेंगे, नया आइटम क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगा, बराबर है? यानी जब हम एरे लिस्ट में डेटा ऐड करेंगे तो एरे लिस्ट किसका बनेगा? स्ट्रक्चर का बनेगा ना, इस क्लास का बनेगा ना एरे लिस्ट, बराबर है? हाँ। अब मुझे ये जो इमेज है, नेम है, नंबर है, इनको इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, विल क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर। तो पब्लिक कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर, और इसमें क्या तीन चीज जाएगी, बोलो? इसमें आएगा इंटीजर इमेज, ईमेल, नेम, नंबर। स्ट्रिंग नेम, कॉमा स्ट्रिंग नंबर। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, फोकस करना है, बताऊंगा सारी चीजें मैं क्यों कर रहा हूँ, ये कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया। बिकॉज इनिशियलाइज करूंगा मैं हर ऑब्जेक्ट के लिए, डेटा सेट करूंगा तो इनिशियलाइज करूंगा। अब यहाँ पे करते हैं दिस डॉट इमेज इज इक्वल टू इमेज, बराबर है? साक्षी, सुस्ती, समझते का? दिस कीवर्ड क्यों लगाया मैंने यहाँ पे? दिस डॉट नेम इज इक्वल टू, बोलो बोलो, दिस कीवर्ड क्यों लगाया? दिस डॉट कंफ्यूज। नंबर इज इक्वल टू नंबर। कितना हो गया?
हाँ ठीक है, तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या था हमारा, हमने कॉन्टैक्ट लेआउट बना लिया। उसके बाद में स्ट्रक्चर बना लिया कि उस कॉन्टैक्ट लेआउट के अंदर किस तरह से स्ट्रक्चर एक फॉलो होगा, तो ये कि हमने स्ट्रक्चर क्लास बना लिया। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, अब हमें बनाना पड़ेगा एरे लिस्ट, बराबर है, समझ में आ रहा है? हाँ यानी देखो, सबसे पहले हमने क्या बनाया, हाँ कॉन्टैक्ट लेआउट बनाया। ओके, मेरा साउंड क्लियर है ना दोस्ती साक्षी? स्ट्रक्चर क्लास, हाँ ओके। अब देखो, जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है उसका एक हम एरे लिस्ट बनाएंगे, बराबर है? हाँ समझ में आ रहा है साक्षी, सुस्ती, शिया, समझ में आया आपका? बोलो, कुछ प्रॉब्लम है हाँ समझे। तो आप अनुसार वही बोलना, है ना, बराबर? चलो, कॉन्टेक्ट लेआउट बना लिया, उसके बाद में स्ट्रक्चर क्लास बना लिया। अब इस स्ट्रक्चर क्लास का क्या बनाएंगे, एरे लिस्ट बनाएंगे, समझ में आ रहा है? हाँ ओके गाइज, अब हम एरे हाँ लिस्ट कहाँ पे बनाएंगे, जहाँ पे हमें डेटा सेट करना है, यानी जिस एक्टिविटी में आप ध्यान देना, जिस एक्टिविटी में आप जिस एक्टिविटी में आपका लिस्ट व्यू है, ठीक है, तो मेरा लिस्ट व्यू कौन सी एक्टिविटी में है, मेन एक्टिविटी में है ना, बराबर? हम्म, तो यहाँ पे लिस्ट व्यू को ऐड नहीं किया। देखो, अब मेन एक्टिविटी में आओ, आ जाओ मेन एक्टिविटी में, मेन एक्टिविटी में आओ, ठीक है, हाँ आ गए मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल में। अब यहाँ पे आपको जो बाय डिफॉल्ट लेआउट मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, कंस्ट्रेंट लेआउट। तो उस कंस्ट्रेंट को निकाल लो और इसमें डाल दो लीनियर लेआउट, ठीक है, ओके। ओरिएंटेशन इसका कर देना है वर्टिकल, ओके। अब यहाँ पे लिस्ट व्यू ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट व्यू तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो लेआउट में सॉरी, डिजाइन में आते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं लिस्ट व्यू। दिख गया लिस्ट व्यू, लिस्ट व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना इसके अंदर, तो आपका लिस्ट व्यू आ जाएगा। आ गया सुस्ती, साक्षी, सिया, आ गया लिस्ट व्यू, दिख रहा है? कर रहे हैं। करो करो, करिए, चलो वेरी गुड। तो यहाँ पे हम मैंने किया क्या है, जो लिस्ट हमने यहाँ पे बनाया है, इसका इसका एक आईडी दिया है विच इज माई लिस्ट व्यू। और उसके बाद में मेन एक्टिविटी में मैंने आके लिस्ट व्यू का वेरिएबल क्रिएट किया है और उसका आईडी फाइंड किया है। अब क्या करेंगे, अब एरे लिस्ट बनाएंगे, वी विल क्रिएट एरे लिस्ट, बराबर है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आता है, देखो जो भी चीजें जो है ना, हाँ अगर मैं ऑन क्रिएट के अंदर लिखता हूँ, ये ऑन क्रिएट भी मेथड है, बराबर है, मेथड ही तो है, पब्लिक वॉइड ऑन क्रिएट, बराबर है। हाँ इसके अंदर अगर मैं वेरिएबल बनाता हूँ, यानी हाँ इसके अंदर एरे लिस्ट बनाता हूँ, ये मेथड है ना, फंक्शन ही है ये। इसके अंदर अगर मैं एरे लिस्ट बनाता हूँ या फिर वेरिएबल्स बनाता हूँ, तो वो उस मेथड के बॉडी तक ही उसका स्कोप होता है, उसके बाहर हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं बाहर, बट उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं अंदर, समझ में आ रहा है? यानी वो ग्लोबली थ्रू आउट द हाँ क्लास एक्सेसिबल होगा। तो यहाँ पे आते हैं, फिर से यहाँ पे एरे लिस्ट बनाते हैं, सो आई विल राइट एरे लिस्ट, ओके, एरे लिस्ट। और इसका टाइप क्या होगा, टाइप क्या होगा, कॉन्टैक्ट, कॉन्टेक्ट कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर, बराबर है। और इसको बोल देता हूँ कॉन्टैक्ट। एरे लिस्ट पता है कैसे बनाते हैं, न्यू एरे लिस्ट कॉन्टैक्ट, समझ, एरे लिस्ट पता है कि कैसे बनाते हैं, बोलो गाइस, एरे लिस्ट पता है कैसे बनाते हैं? एरे लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रक्चर कॉन्टैक्ट, जो कि हमने यहाँ पे बनाया है, और उसका नाम कॉन्टैक्ट एंड न्यू एरे लिस्ट। एरे लिस्ट पता है कैसे बनाते हैं, साक्षी पता है, बताऊं? हाँ साक्षी, एरे लिस्ट पता है, एक ऑब्जेक्ट तो स्टोर हो रहा है ना,
समझ में आ रहा है? यानी एरे लिस्ट के हर एक इंडेक्स पे ऑब्जेक्ट ही तो स्टोर हो रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट है, समझ, इस तरह से एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एरे लिस्ट के अंदर ऐड हो रहे हैं, बराबर है? समझ आया? तो अब क्या करेंगे, हम अब क्या करेंगे, हमारा जो एरे लिस्ट है क्या है, उसका नाम कॉन्टैक्ट डॉट ऐड करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्टैक्ट डॉट ऐड, बराबर है? और इसमें हमें क्या ऐड करना है? एक ऑब्जेक्ट ही तो ऐड करना है ना। एक ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो इसलिए एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर। दिख रहा है न्यू कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर? समझ आ रहा है अभी कि न्यू और कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर क्या है? एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसके अंदर, एक ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं एरे के इंडेक्स में। समझ में आ रहा है गाइस? न्यू कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर। और जैसे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस क्लास का क्या कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर कॉल होता कंस्ट्रक्टर है, बराबर है? साक्षी बोलो, क्या कॉल होता है? जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस क्लास का क्या कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर तो कंस्ट्रक्टर, ये है क्लास। अब इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्या क्या चाहिए? नेम, इमेज और नंबर, बराबर है? नंबर हाँ बराबर है? तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या चाहिए? इमेज, बराबर है? हाँ इमेज कहाँ पे है हमारी? आर डॉट बराबर लेवल डॉट ए बी सी, बराबर? दिख रहा है ए, बराबर है? तो ये हो गया इमेज, ठीक है? दूसरा हाँ क्या चाहिए? दूसरा क्या चाहिए, देख लेते हैं। क्या चाहिए? नेम चाहिए, बराबर है? तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे नेम में ऐड कर देता हूँ रोहन, ठीक है? तीसरा क्या चाहिए? नंबर, बराबर है? बराबर है? तो यहाँ पे कुछ भी रैंडम नंबर ऐड कर देते हैं। समझ में आ गया? और यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। तो हमने एक ऑब्जेक्ट जो है वो एरे की इंडेक्स पे ऐड कर दिया है। ये इतना समझ आया? हाँ अब क्या करता हूँ मैं, इसी लाइन को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, बराबर है? एक दो हाँ तीन चार। अब मैं चेंज क्या करूंगा, इमेज को चेंज कर दूंगा, बराबर है? ए है तो यहाँ पे बी डाल देता हूँ, है ना? उसके बाद मैं यहाँ पे सी डाल दूंगा। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे डी, फिर यहाँ पे ई, फिर यहाँ पे एफ, फिर यहाँ पे जी। ये समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ बोलो। अब नेम भी चेंज कर देता हूँ। अब देखो, आप जैसे इमेज ऐड करोगे तो आपको साइड में दिख रहा है, यहाँ पे इमेजेस दिख रही है 20। ये मेरे कर्सर देखो, यहाँ पे आपको इमेजेस दिख रही है। कैन यू सी इमेजेस हाँ है? अब यहाँ से आप देख सकते हो कौन सी इमेज कहाँ पे है। तो मैं जहाँ पे लड़की है वहां पे लड़की का नाम देता हूँ। तो ये रोहन हो गया, ये हो गया। इसको ऐसे ओपन करके भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ना ये फोटोज के ऊपर, तो ये खुल जाएगा ऐसा। तो पहला तो रोहन है, दूसरा भी मैं मेल दे सकता हूँ, फिर फीमेल जो है वो एक दो तीन चार के बाद में फीमेल आ रही है। मैं फीमेल, ऐसा नहीं होना, मेल फीमेल को मेल का नाम दे दिया, मेल को फीमेल का, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रोहन यहाँ पे कर लेते हैं, अमन यहाँ पे कर लेते हैं, पीयूष, फिर यहाँ पे कर लेते हैं प्रणय, ठीक है? अब बाकी चार जो है वो फीमेल्स है, तो मैं नाम आप तीनों का ही देता हूँ, है ना? चलेगा? हाँ, साक्षी, सारे सारे ऐसे, मैं मेरा ही नाम एस से नहीं स्टार्ट होता है बस, ठीक है? ये हो गया। अब आप नंबर भी चेंज कर सकते हो, बट वी आर जस्ट गोइंग विद द डिमॉन्स्ट्रेशन कि कैसे ऐड करते हैं। तो नंबर को ऐड नहीं करना, नंबर चेंज नहीं करना, कर भी सकते हो। क्या हो गया? हाँ सबका हो गया, सृष्टि, साक्षी, सिया, ठीक है? तो हमें पता है, हमने ये चीजें बार बार बहुत बार कर रखी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो सेम ही चीज आपको यहाँ पे भी हाँ करना है। तो यहाँ पे एक नया क्लास बनाते हैं, ओके? वी विल गो हियर, राइट क्लिक ऑन पैकेज, न्यू जावा क्लास, और इसको बोलता हूँ कॉन्टैक्ट एडाप्टर। अब देखो, आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे एडाप्टर हो सकते हैं, बहुत सारे एडाप्टर हो सकते हैं। तो आपको नाम जो वो रिलेवेंट देना है, तो मैंने इसको क्या दिया है नाम, कॉन्टैक्ट एडाप्टर, ठीक है? कॉन्टेक्ट ठीक है, इतना हो गया। हाँ अच्छा,
जब हम रिसाइकलर व्यू का एडेप्टर बनाते थे तो उसको किससे एक्सटेंड करते थे? रिसाइकलर व्यू से रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर। रिसाइकलर व्यू एडेप्टर बराबर है। हाँ, अब हमें इसको किससे एक्सटेंड करना पड़ेगा? व्यू होल्डर। नहीं बाबा, रिसाइकल व्यू डॉट एडेप्टर। वो रिसाइकलर व्यू के लिए था, अभी ये लिस्ट व्यू है। वो रिसाइकलर व्यू था, ये लिस्ट व्यू है बाबा। ठीक है, हाँ, रिसाइकलर व्यू के लिए रिसाइकलर। अब इसको, ये जो लिस्ट व्यू है इसको हम एक्सटेंड करते हैं एरे एडाप्टर। इसको किससे एक्सटेंड करते हैं? एरे एरे एडाप्टर से। समझ में आ रहा है? एरे लिस्ट से नहीं, एडाप्टर, क्योंकि एरे ही तो है ना। यानी जब हम लिस्ट व्यू को ऐड करते, लिस्ट व्यू को कस्टमाइज करते हैं तो उसको एरे एडाप्टर से एक्सटेंड करना है। सर अडेप्टर बन नहीं रहा ना मेरा। एडाप्टर नहीं बन रहा? शेयर करो स्क्रीन। साक्षी, नहीं समझा। अच्छा, रिसाइकलर व्यू में जब हम एडाप्टर बनाते हैं तो उसको एक्सटेंड करते हैं ना, रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, ऐसा रिसाइकलर व्यू एडाप्टर से एक्सटेंड करते हैं ना। हाँ, तो इसी तरह से हाँ, लिस्ट में ऐड करते हैं तो हमें एरे एडाप्टर से उसको एक्सटेंड करना है। ठीक है, यानी मेरा जो पब्लिक क्लास होगा ना, यहाँ पे हमें किससे एक्सटेंड करना है? एरे एडाप्टर से। किससे एक्सटेंड करना है साक्षी, बोलो? एरे एडेप्टर। एरे एडाप्टर। यानी अब एरे का एडाप्टर ही तो है, बट उसका कुछ टाइप होगा ना। एरे हो या एरे एडाप्टर हो तो उसका कुछ टाइप तो हाँ, होगा, बराबर है। इसलिए उसका इसका टाइप क्या देंगे हम? जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है वो वाला। तो हमने स्ट्रक्चर क्या बनाया है? कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर। कॉन्टेक्स्ट स्ट्रक्चर। समझ में आया? हाँ, अब यहाँ पे कुछ ओवरराइड मेथड होगी, कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होगी जो हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, बराबर है। हमें पता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होती है, बराबर है ना। ओवरराइड क्या होता है? क्या होता है ओवरराइड? मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है गाइस? हेलो, साक्षी, सृष्टि, सिया। अच्छा, आपको रेड लाइन दिख रही है? ये कैन यू सी द हाँ, रेड लाइन? इसके ऊपर हाँ, हवर करना है। इसके ऊपर हवर, ये दिख रहा है, हवर करना है। और हवर करने के बाद ये, जैसे आप इसके ऊपर हवर करोगे तो आपको दिख रहा है ये क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। हाँ, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और हाँ। पहला वाला जो मिलेगा ना, पहला वाला ही, जो आपको पहला ही मिलेगा, पहला वाला, उस पे क्लिक कर देना और ये ओके कर देना। ठीक है, सर अपन लास्ट टाइम तो रिसाइकलर व्यू लगाए थे ना, हाँ, इस बार एरे एडेप्टर क्यों लगाए? क्योंकि हम अभी लिस्ट व्यू को कस्टमाइज, हम अभी लिस्ट व्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना। तो वो एरे लिस्ट, तब वो एरे, तब वो रिसाइकलर व्यू था, तो इसीलिए रिसाइकलर व्यू का एडेप्टर हमारे पास हमने बनाया। उसी, जब आप रिसाइकलर व्यू को ऐड करेंगे तो रिसाइकलर व्यू का एडेप्टर, सॉरी, जब रिसाइकलर व्यू का कस्टमाइज करोगे, रिसाइकलर व्यू बनाओगे तो रिसाइकलर व्यू एडेप्टर से एक्सटेंड करना है। ठीक है, हाँ, जब लिस्ट व्यू को करोगे तो वहां पे एरे एडाप्टर से उसको एक्सटेंड करना है। ठीक है, हाँ, जब लिस्ट व्यू को करोगे तो रिसाइकलर व्यू के लिए रिसाइकलर व्यू का एडाप्टर होता है रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर डॉट व्यू होल्डर ना, उसको क्या चाहिए? व्यू होल्डर। हाँ, अच्छा, आपको ये तीन चीजें दिख रही है अभी स्क्रीन के ऊपर? हाँ। अब देखो हमें इसमें क्या क्या चीजें चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी नीडेड हियर। यानी इमेज नेम और कॉन्टेक्ट। हमें यहाँ पे एक तो चाहिए होगा कॉन्टेक्स्ट, बराबर है। हाँ, एक तो चाहिए होगा कॉन्टेक्स्ट और दूसरा चाहिए होगा एरे लिस्ट, बराबर है। हाँ, समझ में आ रहा है साक्षी, सृष्टि? एक तो हमें चाहिए होगा यहाँ पे क्या? कॉन्टेक्स्ट, बराबर है, जो कि यहाँ पे मिल रहा है आपको, ये दिख रहा है कॉन्टेक्स्ट। अब ये नॉन हाँ, नलेबल है ना, इसको निकाल भी दे, नॉन नल को निकाल दो, इसका कोई काम नहीं है। तो एक तो हमें कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा हमें क्या चाहिए? दूसरा हमें क्या चाहिए? ये चाहिए क्या? एरे लिस्ट।
समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि एडाप्टर को क्या चाहिए होता है, जो हमारा डेटा होता है उसी को तो सेट करता है ना वो। समझ में आ रहा है? हमारा जो डेटा होगा उसी को तो वो सेट करेगा ना। समझ में आ रही है क्या बात? साक्षी, सृष्टि, चीज़ वो भी क्या लोकल ही तो है। तो देखो ये जो कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे एरलिस्ट आ रहा है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ वॉइड डेमो, पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग, इसके अंदर पेस्ट, इसके अंदर सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट करता हूँ कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या गाइस? हेलो, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे मिल रहा है ना हमें, देखो ये कॉन्टेक्स्ट है बराबर है, और यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट को प्रिंट करो तो यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट और ये एरलिस्ट क्या है, लोकल है बराबर है। समझ आ रहा है? एक्चुअली ऐसे हाँ कॉन्टेक्स्ट को पेस्ट नहीं करते हैं, दिस इज नॉट राइट थिंग टू लाइक शो यू द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्कोप, बट ये कॉन्टेक्स्ट जो है ये लोकल है, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर इसलिए लोकल है। तो ये मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ग्लोबली डिक्लेयर करता हूँ। मैं यानी क्लास के अंदर आता हूँ और यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा होगा एरे लिस्ट। देखो कॉन्टेक्स्ट का भी जरूरत मुझे पड़ेगा कंस्ट्रक्टर के बाहर, और एरे लिस्ट का भी पड़ेगा। तो बोलता हूँ एरे लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्ट्रक्चर, और उसको नाम दे देता हूँ कॉन्टेक्स्ट। इतना समझ में आया क्या? हाँ इतना समझ आया? हाँ अब ये जो है ये इंस्टेंस है, यानी थ्रू आउट द क्लास काम करेगा। ओके ओके। अब क्या करेंगे, इसके नीचे जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट बराबर है। समझ में आया अभी? एंड दिस डॉट कॉन्टेक्ट इक्वल टू कॉन्टेक्ट, ये समझ में आ रहा है क्या? बोलो। यानी कंस्ट्रक्टर से पास तो करेंगे बट उसको लोकली ना रख के उसको ग्लोबल इंस्टेंस में स्टोर करेंगे। समझ में आया? हाँ इतना क्लियर है? इतना क्लियर है साक्षी, सृष्टि? क्योंकि देखो कॉन्टेक्स्ट और एरेलिस्ट का काम हमें, हमारे पास एक फंक्शन होता है गेट व्यू, उसमें काम पड़ेगा। तो अगर मैं लोकल कर लूंगा तो वो उसके बाहर काम पड़ेगा, करेगा ही नहीं, तो इसलिए मुझे उसको इंस्टेंस में डालना पड़ेगा तभी वो काम करता है। क्योंकि इस फंक्शन के बाहर मुझे इसको एक्सेस करना है ना कॉन्टेक्स्ट और इसको, इसलिए मुझे इसको इंस्टेंस में डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ सिया साउंड हाँ यहाँ पे हम व्यू रिटर्न करेंगे, बट व्यू कब रिटर्न करेंगे, जब सारा डेटा वगैरह सारा सेट हो जाएगा फिर व्यू रिटर्न करेगा बराबर है। समझ आ रहा है? तो ये जो रिटर्न का दिख रहा है ना, इसको निकाल दो, ये रिटर्न जो लाइन है ना इसको निकाल दो, क्योंकि इसका जो रिटर्न क्या करना पड़ेगा, व्यू। तो ये लाइन निकाल दो, ये निकाल दो लाइन। ठीक है, बताऊंगा मैं, सारे मेरे साथ करते रहना, धीरे धीरे सारी चीज समझाता हूँ। हाँ अब देखो हमने जो लेआउट डिजाइन किया है, विच इज दिस लेआउट बराबर है, कॉन्टेक्ट स्ट्रक्चर लेआउट, ये वाला बराबर है, ये है ना कॉन्टेक्ट स्ट्रक्चर। सृष्टि, सिया, ये कॉन्टेक्ट स्ट्रक्चर है ना, इसको हमें कहाँ पे लगाना पड़ेगा, उस ये जो यहाँ पे व्यू दिख रहा है, व्यू, ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ ये जो हाँ व्यू है, इस व्यू में हमें हमारा कॉन्टेक्ट लेआउट इन्फ्लेट करना पड़ेगा। यानी इस व्यू को हमें हमारा कॉन्टेक्ट लेआउट, इस व्यू के अंदर ये जो व्यू है ना वो होगा हमारा कॉन्टेक्ट लेआउट, ये जो कॉन्टेक्ट स्ट्रक्चर बना है कॉन्टेक्ट लेआउट ये वाला। तो अब देखो करना क्या है, हम यहाँ पे लगाएंगे इफ, अगर मेरा व्यू इक्वल टू नल होता है, यहाँ पे मैं सारी चीज समझाता हूँ। हाँ, एक एडवांस चीजें भी है इसके अंदर। देखो मैंने क्या लगाया, इफ मेरा व्यू इक्वल टू नल है, इसका मतलब क्या है कि व्यू को हमने हमारा लेआउट दिया ही नहीं, यानी व्यू के पास में कोई लेआउट सेट नहीं है। समझ में आ रहा है? यानी जो ये व्यू आ रहा है यहाँ पे, बोलो बोलो, समझ आ रहा है क्या? ये जो व्यू आ रहा है इसमें हमने कोई लेआउट इन्फ्लेट कर रखा है क्या? नहीं कर रखा ना, खाली व्यू है वो। ये जो व्यू आ रहा है ये तो खाली ही है ना। तो अगर ये खाली है इसका मतलब वो नल है, उसके अंदर कुछ नहीं है। तो अगर वो नल होता है तो हम क्या करेंगे, हमारा लेआउट इसके अंदर इन्फ्लेट करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ इन्फ्लेट करना क्या होता है, जैसे हम टायर में हवा इन्फ्लेट करते हैं ना, उसी तरह से व्यू के अंदर हमारा लेआउट इन्फ्लेट करेंगे। हाँ इतना हो गया? हाँ
लेआउट को कैसे इन्फ्लेट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे व्यू इक्वल टू, ओके, लेआउट इन्फ्लेटर नाम का क्लास होता है हमारे पास, वहां पे हमने फिर से वहां पे इन्फ्लेट किया था, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, ओके, आर डॉट आई डॉट जो भी जिस तरह से किया था, तो ये दिख रहा है लेआउट इन्फ्लेटर, हाँ लेआउट इन्फ्लेटर। अब डॉट फ्रॉम, ये आता है ना फ्रॉम मेथड हमारे पास, हाँ लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, ठीक है। अब इसको हमें क्या देना पड़ता है, फ्रॉम को कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है, बराबर है। हाँ और कॉन्टेक्स्ट हमने वहां से लाया है तो कॉन्टेक्स्ट को दे देंगे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट यहाँ से दिया है ना, ये देखो कॉन्टेक्स्ट, बराबर, समझ आ रहा है गाइस, बोलो बोलो, समझ आया क्या। देखो इस तरह से कॉन्टेक्ट दे सकते हो, कॉन्टेक्स्ट, या फिर दूसरा तरीका होता है दिस डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, ये दिख रहा है आपको, दिस डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, इस तरह से भी कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो। चलो मैं आपको इस बार नया तरीका बताता हूँ। तो कॉन्टेक्स्ट देने का एक और तरीका है, विच इज अ दिस डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, दिख रहा है गेट कॉन्टेक्स्ट, बोलो बोलो, इतना हाँ समझ आया क्या। हाँ दिस डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, इससे भी कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो या फिर कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हो, जो कि हमने वहां से पास करके कॉन्टेक्ट तो यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, चलो थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो न्यू न्यू करते हैं, क्योंकि आपको भी समझ में आएगी, मेरे को भी मैं भी थोड़ा एक एक चीज बार बार ना बताते हुए नई नई चीजें इंप्लीमेंट करते हैं। तो दिस डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट और डॉट इन्फ्लेट, आपको मिल रहा है लाइक व्यू इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम गेट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे मिल रहा है इन्फ्लेट, इन्फ्लेट मेथड मिलती है ना, इन्फ्लेट मिलती है। अब यहाँ पे इन्फ्लेट के अंदर हम हमारा लेआउट इन्फ्लेट करेंगे, समझ में आ रहा है क्या। हाँ सर। तो हमारा लेआउट कहाँ पे है, आर डॉट लेआउट डॉट कॉन्टेक्ट लेआउट, बराबर है, ये मेरा लेआउट है, बराबर है गाइस। हाँ और दूसरा इसको क्या चाहिए, व्यू ग्रुप चाहिए, यानी किसके ऊपर लगाना है लेआउट, तो ये लेआउट मुझे किसके ऊपर लगाना है, पेरेंट के ऊपर। हम्म, देखो ये आपको दिख रहा है पेरेंट, यहाँ पे हाँ व्यू ग्रुप आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे सारी चीजें पहले से मिलती है, बट हमें समझना है कि कैसे क्या यूज करना है। दूसरा इसको चाहिए व्यू ग्रुप यानी जो इसको होल्ड करेगा, या फिर पेरेंट जो कि होल्ड करता है, तो इस पेरेंट हमें मिल रहा है ऊपर, तो मैं पेरेंट देता हूँ, यहाँ पे पेरेंट आ गया पेरेंट। हाँ ओके। तीसरा जो चीज होता है, जो होता है अटैच टू रूट, तो अटैच टू रूट यहाँ पे काम तो करेगा नहीं, बराबर है, अटैच टू रूट का काम ही नहीं है। अटैच टू रूट कब लगाएंगे, जब रिसाइकलर व्यू लगाओगे तब लगाओगे ना अटैच टू रूट, समझ आ रहा है। ये लाइन से हमारा जो है वो व्यू इन्फेक्ट हो रहा है। हाँ साक्षी सृष्टि कुछ भी प्रॉब्लम है बोलो, पक्का बोलो, 100% होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कि जो व्यू आ रहा है उसके अंदर मैं मेरा व्यू इन्फ्लेट करूंगा, कैसे, पहले चेक करूंगा, अगर मेरा व्यू इक्वल टू नल है, यानी वो व्यू के अंदर कुछ सेट नहीं है, तो अब मैं उसके अंदर सेट करूंगा, समझ में आ रहा है। और क्या सेट करेंगे, हमारा जो लेआउट है वो सेट करेंगे, कौन सा लेआउट, ये वाला, तो ये हमारा व्यू हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये जो व्यू है ना यहाँ पे, ये जो व्यू है, इसके अंदर हमें हमारा व्यू डालना है, तो कैसे डालेंगे, यहाँ पे लिखना है सबसे पहले व्यू, व्यू इक्वल टू, यहाँ पे हमें एक लेआउट इन्फ्लेटर मिलता है, लेआउट इन्फ्लेटर दिख रहा है, ये लेआउट इन्फ्लेटर, हाँ आपसे अभी समझ में आया। हाँ लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, देखो लेआउट इन्फ्लेटर डॉट, यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम, दिख रहा है फ्रॉम, ठीक है, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम। अब फ्रॉम को क्या चाहिए होता है, कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है ना, बराबर है गाइज, फ्रॉम को क्या चाहिए, कॉन्टेक्स्ट चाहिए ना, तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट को हमने यहाँ पे ले रखा है। सो यहाँ पे इतना समझ में आया क्या, फ्रॉम तक समझ में आया, बोलो। हाँ अब यहाँ पे उसको कॉन्टेक्स्ट देना है, हाँ
तो कॉन्टेक्स्ट दो तरीके से दे सकते हो, क्योंकि एक तो कॉन्टेक्स्ट हमें यहाँ मिल रहा है क्योंकि हमने पहले ही कॉन्टेक्स्ट बनाया है। दूसरा कॉन्टेक्स्ट आप दे सकते हो यहाँ पे दिस डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, एक नया तरीका है कॉन्टेक्स्ट लेने का। दिस डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ से आपका कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। इतना समझ आ गया? बोलो बोलो, इतना समझ आया क्या? हाँ ठीक है। हाँ अब कॉन्टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे लगाना है दिस डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, सॉरी गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट। जैसे डॉट लगो तो यहाँ पे मिल रहा है आपको इन्फ्लेट, मिल रहा है इन्फ्लेट। अब यहाँ पे व्यू को इन्फ्लेट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे व्यू हाँ को इन्फ्लेट करेंगे। तो सबसे पहले इन्फ्लेट को क्या चाहिए होता है? लेआउट, जो हमें डालना है, बराबर है? क्या चाहिए होता है? लेआउट। तो लेआउट हमारे पास क्या है? आर डॉट लेआउट डॉट कॉन्टैक्ट लेआउट, ये हमारा लेआउट है ना, जो कि हमें ऐड करना है, बराबर है? हम्म, प्रैक्टिस लगता है इसमें, नो वन इज परफेक्ट, ठीक है? हाँ समझ के करना है बस, हाँ, कैसे कहाँ पे क्या जा रही है, क्योंकि ये डिफिकल्ट है गाइस। वेब डेवलपमेंट से इनिशियली ये डिफिकल्ट है डील विद, इसमें कौन सी मेथड कहाँ जाती है कुछ समझ नहीं आता। तो सबसे पहले इन्फ्लेट को क्या चाहिए? लेआउट चाहिए, तो हमने उसको लेआउट दे दिया। इतना आ गया, इतना क्लियर है? दूसरा क्या चाहिए? किसके ऊपर लगाना है हमें? तो देखो यहाँ पे आपको पेरेंट मिल रहा है, ये पेरेंट, कैन यू सी हियर पेरेंट? हाँ तो यहाँ पे दे देना है पेरेंट, राइट हियर पेरेंट, ठीक है? और क्लोज, इतना सा लाइन लिखना था बस। view is equal to layout inflator dot from this dot get context dot inflate r dot layout dot simple, sorry, contact layout and parent। इतना समझ आया? हाँ साक्षी अब समझ में आया? हाँ सृष्टि समझ आया अभी कहाँ से क्या कहा जा रहा है? तो ये लाइन से क्या होगा, हमारा लेआउट जो है वो व्यू को मिल जाएगा, ऐसा समझ, ठीक है? हमारा जो व्यू है वो अब जो ये व्यू होगा ना, ये लाइन लिखने के बाद, ये लाइन लिखने के बाद जो हमारा व्यू है, अब वो ये व्यू नहीं रहेगा, वो कौन सा व्यू हो जाएगा? समझाने के लिए बता रहा हूँ। वो व्यू हो जाएगा हमारा ये वाला व्यू। अब हमारा व्यू क्या हो गया है? ये हो गया है। समझ में आ रहा है? हाँ साक्षी समझ में आया? पक्का? आगे बढ़े? हाँ हाँ इसको प्रैक्टिस करना, इसके ऊपर मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा, छोटा सा प्रोजेक्ट, जो कि आपको करना है। तो आपको बहुत बार आपको ये चीजें करना पड़ेगा, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। अब देखो, अब तो हमारे पास हमारा लेआउट मिल गया है, अब हमारे पास काम क्या बचता है? अब हमें हमारी आईडीज फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज देखो, क्योंकि हम जो डेटा सेट करेंगे वो किस में करेंगे? जावा में डेटा सेट करोगे, बराबर है? बराबर है? हाँ अब ये इफ के बाहर है, ये जो इफ है ना, ये जो हमने इफ दिया है, इसके बाहर आना है, इसके बाहर, ठीक है? तो अब हम जब भी डेटा सेट करेंगे तो हमें आईडीज की जरूरत तो पड़ेगी। अब आईडीज कहाँ से मिलेंगी? आईडी यानी कौन सी व्यू के अंदर हमारे आईडी है? ये लेआउट, इसके ये है ना, इसके अंदर हमारे आईडीज है, बराबर है? इमेज की आईडी, हाँ इस सारी इसकी आईडी, तो ये आईडी। अब देखो, मेरा व्यू अभी क्या है? ये मेरा व्यू है ना, यही मेरा व्यू है, यानी व्यू, दिस इज माय व्यू। अब इस व्यू के अंदर ही मेरी आईडीज है, समझ में आ रहा है? ध्यान देना, ये जो व्यू है इसके अंदर नेम नंबर ये सारी चीजें इस व्यू के अंदर है ना, यानी इसी के अंदर से मुझे आईडीज मिलेगी। देखो कैसे है, बहुत ही सिंपल है। करना क्या है? सबसे पहला मेरा इमेज व्यू है, ध्यान देना, मेरा इमेज व्यू है, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे? इमेज व्यू, इमेज व्यू IMG। इतना समझ में आया? आईडीज फाइंड करेंगे, इमेज व्यू IMG। इतना समझ में आया क्या? बोलो, इमेज व्यू IMG। अब मेरी आईडीज कहाँ पे है? व्यूज के अंदर, तो बोलूंगा व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, r डॉट id डॉट IMG। बोलो बोलो, समझ आया? देखो ये मैंने क्या किया है, हाँ मैं फाइंड आईडीज फाइंड कर रहा हूँ, इमेज व्यू के लिए आईडीज फाइंड कर रहा हूँ, बट मेरी आईडीज कहाँ पे है? लेआउट के अंदर है। कौन सी लेआउट के अंदर? ये कॉन्टेक्ट लेआउट के अंदर। और कॉन्टेक्ट लेआउट किसके अंदर है? व्यू के अंदर है। ये लाइन लिखने से वो व्यू के अंदर आ गया। तो मैंने क्या किया? इमेज व्यू IMG व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट इमेज। इतना समझ में आया? बोलो। सेम थिंग वी विल डू फॉर द अदर थिंग एज वेल। मेरा टेक्स्ट व्यूज है, तो आई विल टेक्स्ट व्यू, तो मेरे पास नेम है, टेक्स्ट व्यूज नेम इज इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट नेम।
तीसरा है टेक्स्ट व्यू कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट कॉन्टैक्ट। आ गया मेरे पास आईडीज आ गई, यानी व्यूज की मैंने आईडीज फाइंड कर ली। क्या समझ आ रहा है गाइस? बोलो बोलो। हाँ ओके, हो गया। आईडीज फाइंड कर ली। हम्म, हो गया इतना? हो हाँ तो ठीक। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो इमेज है इसके ऊपर हमें क्या सेट करना है, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर इमेज है वो सेट करना है ना। हम्म, समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से सुनो, ये जो मेरे पास यहाँ पे इमेज है img, इसके ऊपर मुझे क्या सेट करना है, इमेज वाला जो है ना, इमेज सेट करना है जो कि कॉन्टेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर है। दूसरा यहाँ पे जो नेम है वो मुझे क्या सेट करना है, जो कॉन्टेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर नेम है वो सेट करना है ना। जो हाँ कॉन्टेक्ट है वो मुझे क्या सेट करना है, जो कॉन्टेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर नंबर है वो सेट करना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर के अंदर सारी चीजें होगी। तो हम करेंगे क्या, ये स्ट्रक्चर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट तो हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हमें ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेगा, बिकॉज ये क्लास अलग है, ये क्लास अलग है, तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो कॉन्टेक्ट ओके इज इक्वल टू न्यू कॉन्टेक्स्ट स्ट्रक्चर। इतना समझ में आया? हम्म, विच इज रॉन्ग। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, सॉरी कॉन्टेक्ट, ठीक है, कॉन्टेक्ट। अब देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें पोजीशन चाहिए। पोजीशन यानी कि यहाँ पे ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत क्रूशल है ये समझना। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए। पोजीशन यानी कि मेरा एरे लिस्ट का जीरो रो है, या फिर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, यानी एरे लिस्ट के अंदर हमने डेटा सेट करना है। यहाँ पे देखो ये है ना एरे लिस्ट हमारा, ये एरे लिस्ट दिख रहा है। तो सबसे पहला हाँ रो हमारा ये हो गया ना, जीरो वाला, जीरो इंडेक्स हो गया, फिर ये 1 इंडेक्स हो गया, फिर ये 2 इंडेक्स हो गया। समझ में आ रहा है क्या? फिर 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ ओके, तो सबसे पहला ये वाला है, यानी अभी हमें क्या करना है कि हमें पोजीशन निकालना है, यानी एरे के इंडेक्स, यानी हमारा जो एरे लिस्ट है उसका पोजीशन निकालना है कि कौन से पोजीशन का डेटा सेट करना है। कैसे करेंगे? ये जो है ना, सबसे पहले जीरो इंडेक्स का डेटा सेट होगा, फिर 1 इंडेक्स का डेटा सेट होगा, फिर 2 इंडेक्स का डेटा सेट होगा। इस तरह से चलता रहेगा जब तक हमारा डेटा खत्म नहीं होगा। उसके लिए हमें पोजीशन चाहिए होता है। तो पोजीशन कैसे निकलेगी हमारे पास? ओके, इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है विच इज गेट पोजीशन। वेरी वेरी इजी। देखो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, हम पोजीशन निकाल रहे हैं कि हमारे पास पोजीशन आ जाए। ये कैसे निकालेंगे? कॉन्टेक्ट स्ट्रक्चर कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू गेट आइटम। ये दिख रहा है आपको, गेट आइटम। हाँ यहाँ से हमारे पास पोजीशन निकल के आएगी, और आइटम को क्या चाहिए, पोजीशन। तो हम इसको दे देंगे पोजीशन, यानी कॉन्टेक्ट स्ट्रक्चर कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू गेट आइटम। ये गेट आइटम क्या करेगा, ध्यान देना, फोकस करो क्या करेगा। कॉन्टेक्ट स्ट्रक्चर कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू गेट आइटम, और हमने इसको पोजीशन दिया, तो सबसे पहले पोजीशन 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। तो होगा क्या, सबसे पहले इस कॉन्टेक्ट के अंदर क्या आ जाएगा, 0th रो पूरा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी रोहन और नंबर ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी जब मैंने बोला उसको कॉन्टेक्ट स्ट्रक्चर कॉन्टेक्ट गेट आइटम और पोजीशन, मैंने जिसको दिया पोजीशन, जो कि पोजीशन हमें यहाँ पे मिल रही है, देखो यहाँ पे ये पोजीशन, ये लिखेंगे ना गेट आइटम पोजीशन, तो हमें सबसे पहले क्या होगा, 0th रो का पूरा डेटा हमें मिल जाएगा, विच इज अ नेम, ए एंड नंबर। फिर पोजीशन की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो फर्स्ट रो का पूरा डेटा मिलेगा। यानी ये तीनों तीनों चीजें हमें मिल जाएगी। किसके अंदर? ध्यान देना, इमेज, नेम और नंबर, ये हमें किसके अंदर मिल जाएगा,
इमेज नेम और नंबर ये हमें किसके अंदर मिल जाएगा, इस कॉन्टेक्स्ट स्ट्रक्चर इसके अंदर, समझ में आ रहा है। कॉन्टेक्ट, ये इसको ऐसे बोलते हैं गेट आइटम, ऐसे बोलते हैं, समझ आ रहा है। यहाँ पे हमें आइटम मिलेगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे पहली रो का पूरा डेटा मिलेगा, दूसरी रो का पूरा डेटा मिलेगा, तीसरी रो का पूरा डेटा मिलेगा, समझ में आ रहा है। यानी एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। साक्षी, सृष्टि, सिया, बोलो बोलो। हाँ यहाँ पे हमें उस रो से डेटा मिलेगा, एरे लिस्ट से। पहले रो का पूरा तीन डेटा मिलेगा, इमेज नेम नंबर, फिर दूसरे रो का इमेज नेम नंबर, इस तरह से रो इंक्रीमेंट होते रहेगा, यानी पोजीशन चेंज होता रहेगा। अब यहाँ पे जो मैं हमें इतना कर लो, पहले इतना करो फिर आगे बताता हूँ।